2022 प्यार के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है। देखो, लाइन ही नशा चढ़ा देती है। एक परमात्मा शिव है, सिर्फ उसकी ही महिमा है और दुनिया में किसी कोई महिमा लायक नहीं है। सिर्फ परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। वो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर है। वो बिगड़ी को बनाने वाला है। वो पूरी सृष्टि का माता पिता है। उसकी महिमा तो जितनी गाओ उतनी कम है। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरी महिमा अपरम अपार है। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? ये पढ़ाई जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हो, इसका कदर होना चाहिए। पढ़ना मतलब पढ़ना, सुनना मतलब सुनना नहीं। अरे, जिसको भगवान रोज आकर पढ़ाते हो, उसको कितना रिगार्ड होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुमको इसका कदर होना चाहिए। लेकिन क्यों? क्यों कदर होना चाहिए? उत्तर, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आते। 5000 साल में ये अभी जो पीरियड चल रहा है, वो पीरियड संगम युग पर भगवान आते हैं। सिर्फ 5000 साल में सिर्फ एक बार, वो भी संगम युग पर भगवान आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश जाते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो भी हर्जा नहीं। देखो, पहले के जमाने में सेंटर्स बहुत दूर हुआ करते थे। कोसों मील दूर से दादियां और बाबा के बच्चे मुरली सुनने जाते थे। अभी तो बाबा की मुरली बहुत इजीली, दिक्कत भी नहीं। अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमको तो बना बनाया मक्खन मिल रहा है। सेंटर पे नहीं जा सकते तो घर पे बैठे बैठे भी मुरली मिलती है। लेकिन बच्चों को कदर होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो गली गली में सेंटर्स होने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना जरूर है। कोई बच्चा मुरली सुने या ना सुने, 7 दिन का कोर्स करे या ना करे, लेकिन उसको परिचय तो मिलना ही चाहिए। परिचय करवाना, कोर्स करवाना, फिर आना। लेकिन बाबा का परिचय अगर ना मिले संगम युग पर कि भगवान आकर चला गया, तो वो उलाना देंगे कि भगवान आकर चला गया और आपने हमें बताया नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते, ये कौन है? ये कोई साधु सन्यासी मनुष्य नहीं है। यह तो और चीज है। मनुष्य को तो झट पहचान ले, फलाना साधु सन्यासी है। नाम लेकर कहे फलाना महात्मा है। यह सिर्फ बच्चे जानते हैं। बच्चा कहा जाता है आत्मा को। आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं। आत्मा ही कहती है यह फलाना है, ऑर्गन्स द्वारा। देखो, हमको लगता है शरीर बोलता है, लेकिन बोलती कौन है? आत्मा। लेकिन आत्मा मुख द्वारा बोलती है। अगर वो शरीर में से आत्मा निकल जाए तो बोलेगी क्या? वो आत्मा शरीर में से निकल जाए तो देखेगी क्या? तो देखती, सुनती, बोलती है आत्मा। सब कुछ आत्मा ही जानती है। और बाबा आत्माओं से बातें करते हैं। अभी तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। द्वापर से तो हम खुद को बॉडी समझते थे, देह समझते थे। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुमको अभी ये प्रैक्टिस करवाता हूं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और जितना आत्मा कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगी, जितना हम अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे, उतना हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। जितना हम स्व पर राज्य करेंगे, उतना हम विश्व पर राज्य कर सकेंगे। तो बाबा ये प्रैक्टिस अभी से करवाते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में आत्मा मेल है। मेल मतलब पुरुष। आत्मा पुरुष है। आत्मा स्त्रीलिंग नहीं है, आत्मा पुरुष है। फीमेल नहीं है तो आत्मा पुरुष, मतलब आत्मा भाई, तो सब में आत्मा है। वो सब पुरुष लिंग होता है। तो आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई बहन भी नहीं। आत्मा आत्मा, भाई भाई।
तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि समझती है यह हमारा बेहद का बाप है, शरीर द्वारा हमको अपना वर्षा देते हैं, ब्रह्मा के शरीर का लोन लेते हैं, इतनी गंदी दुनिया में हमारे लिए आते हैं और हमको उनकी मुरली का कदर नहीं, मुरली धारण नहीं करते, मुरली सुनने में कंजूसी करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी तकदीर कैसी रहेगी। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। तदबीर मतलब पुरुषार्थ। बच्चे समझते हैं ये हमारा बेहद का बाप है, राजयोग सिखाते हैं, ये सब का बाप है, सर्व का बाप पतित पावन परमात्मा शिव है। मनुष्य का शरीर तो 5 तत्व का है, वो किसी को सद्गति दे नहीं सकते। सृष्टि में महिमा करने लायक तो एक बाप है, दूसरा न कोई, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर की महिमा कर सकते हैं। शिव का बर्थडे मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण तो पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है, शिव बाबा तो जन्म मरण में आते ही नहीं। शिव बाबा तो लक्ष्मी नारायण जैसा लायक बनाते हैं। सर्व का सद्गति दाता वह एक है, महिमा भी उस एक की है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे जानते हो विष्णु कौन है। विष्णु को स्वदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं। मनुष्य को तो जास्ती भुजा होती नहीं, सूक्ष्म वतन में 4 भुजा दिखाते हैं। वो प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करते हैं। पर परमात्मा आकर जो ज्ञान देते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग वाले भी लेते हैं और प्रवृत्ति मार्ग ही परमात्मा सतयुग में स्थापन करते हैं। 4 भुजा मतलब 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की जो पति पत्नी है। वो प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग मतलब जो सन्यासी घर बार छोड़कर निवृत्ति मार्ग, लेकिन घर बार में रह के उसको कहते प्रवृत्ति मार्ग। तो यहाँ पे भी देखो सब प्रवृत्ति मार्ग वाले भी ज्ञान में आते हैं, क्योंकि भगवान सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग की ही स्थापना करते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था। सतयुग में गृहस्थ व्यवहार में ही थे लेकिन पवित्र थे। मंदिरों में जाकर गाते हो ना सर्वगुण संपन्न तुम मात पिता हो। वह परम पिता परमात्मा परम आत्मा है, परम बाप है, परम टीचर है, परम सद्गुरु है। अकाल कहते हो ना, उनको याद करते हैं, वही अकाल मूर्त है। तुम जानते हो कि उनका तख्त ब्रह्मा ही है और किसी के शरीर में शिव परमात्मा आते ही नहीं। हर 5000 साल में संगम युग पर ब्रह्मा के तन में आते हैं, वो शरीर उनका मुकर्रर है। अगर और कोई कहते कि शिव बाबा वहां आते हैं तो वो झूठ है। बाबा कहते ये ड्रामा नूंद है, ड्रामा में कि ब्रह्मा के तन में ही शिव बाबा आते हैं। जब तक शिव बाबा न आए तब तक कोई पावन बन न सके। बलिहारी तो उस एक बाप की है जो हमको पावन बनाते हैं, उनकी ही महिमा है। कहते भी है शिव नमः, तो माता पिता सब याद करते हैं, सबसे जास्ती महिमा उस बाप की है। बाकी कहते न सूर्य देवताएं न मामा, बाबा कहते नहीं। बाकी ये सूर्य चांद आदि तो यह बेहद के मांडवे की रोशनी देने वाली बत्तियां हैं। बेहद का मांडवा ये आकाश, सृष्टि रंगमंच का ये मांडवा है और मांडवा में ये बत्तियां लगाई है बड़ी बड़ी बेहद की। लेकिन दुनिया वाले सूर्य को भी नमन करते हैं। बाबा कहते हैं वह तो रात दिन यह मांडवे की बत्तियां है। ऐसे नहीं कि सूर्य देवताएं नमः कहेंगे, नहीं, देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। कोई मूल वतन से आत्माएं यहाँ आती है तो सीधा गर्भ में जाती है, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती, सीधा सतयुग में गर्भ महल में। वहां कोई पाप नहीं होता। बाप कहते यहाँ तो कितना पाप करते हैं पेट में। जब उनको सजाएं मिलती है धर्मराज की तो कहते हमको बाहर निकालो, बाहर निकलकर हम पाप नहीं करेंगे। 9 महीने इतनी सजाएं भोगते हैं पेट में। लेकिन सतयुग में जो गर्भ महल में रहते हैं, यहाँ पे गर्भ में सजा खाते हैं और कहते हैं इतना हम पाप नहीं करेंगे, हमको बाहर निकालो।
बाहर आके कितना बच्चा रोता है, वो अपनी सजाएं भोगता रहता है अंदर, और फिर यहाँ आके वापस बाहर निकल के भूल जाता है, वहां की वहां ही रह जाती है। अंदर बोलते हैं कि हम सजा मत दो, हम बाहर निकलकर पाप नहीं करेंगे। देखो, सजाएं भी गर्भ में मिलती है, यह भी ड्रामा है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, जो द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। सतयुग में तो देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते नहीं है, द्वापर से वाम मार्ग में जाते हैं तो दुख शुरू होता है। बाबा कहते हैं भारत ही अविनाशी खंड है। भारत कितना साहूकार था, सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा था, सब लुट के। बिरला के पास बहुत पैसे है तो कितने मंदिर बनाता है। पहले द्वापर युग में भी राजाओं के पास इतना सोना था कि सोमनाथ मंदिर मोहम्मद गजनवी लूट कर गया, उसको भी 18 बार लूटना पड़ा। तो कितना सोना था द्वापर के मंदिरों में, हीरे जवाहरात का मंदिर सोमनाथ का बना था। तो आप सोचो सतयुग में हमारे पास कितने हीरे जवाहरात होंगे, सोने की खानियां होगी। बाबा ऐसी दुनिया में लेके जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाई का कदर होना चाहिए। बाबा आज बार बार कहते हैं अच्छी रीति समझना है, दूसरों को समझाना है। ज्ञान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं ये कौन पढ़ाते हैं, ये कोई सन्यासी नहीं है, ये परमात्मा शिव है, सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाबा कहते मैं तो एवर प्योर हूँ, मैं जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं हूँ, मैं आता ही घोर कलयुगी अज्ञान अंधेरी रात में मेरी शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो एक का, शिव बाबा आते ही है फिर चले जाते हैं। ब्रह्मा के तन में वो 24 घंटे नहीं रहते, आते हैं ज्ञान देते हैं चले जाते। बाप बैठ समझाते हैं, गाते भी है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। मतलब इस ब्रह्मा बाबा को भी नहीं मालूम था कि अचानक उनमें परमात्मा की प्रवेशता होगी, इसीलिए कहते रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। इस बाबा को भी थोड़ी ही पता था, अचानक प्रवेशता हो गई, पहले थोड़ी ही मालूम पड़ता है, सब पता फिर धीरे धीरे पड़ता है। यह बाबा का काम है। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होने वाली है। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होगी, पूरी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। इसके बाद तो फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। यह बड़े से बड़ा यज्ञ है जो 100 साल चलता है, उसमें 86 साल तो हो गए। तो बाबा कहते हैं बाकी कोई यज्ञ रहेगा तो 7 दिन का रहेगा, 108 दिन का रहेगा, लेकिन ये यज्ञ पूरा 100 साल चलता है। बाबा कहते ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए, भक्ति मार्ग भी खलास हो जाता है, ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। बाकी पढ़ाई में अगर थोड़ी तकलीफ भी हो तो पढ़ लेना चाहिए। लोग अमेरिका जाते पढ़ने के लिए, वहां तो बाबा कितनी दूर से कल्प कल्प और कल्प के संगम युग पर परमात्मा आते, युगे युगे नहीं आते। नहीं तो देखो संगम तो सतयुग त्रेता का भी है, उसके बीच में भी आ सकते थे। त्रेता और द्वापर का भी संगम है, उसमें भी आ सकते थे। द्वापर और कलयुग का भी संगम आता है, उसमें भी आ सकते थे। लेकिन बाबा आते कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संगम, 5000 साल का एक कल्प, और कल्प में भी एक बार आते हैं। तो बच्चों को भगवान का कदर होना चाहिए। कहीं भी जाओ, बाहर गांव जाओ, तीर्थ स्थान पर जाओ, यात्रा करने जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन मुरली मिस नहीं करो। बाबा कहते हैं अभी तो गली गली में स्कूल बनेंगे, सब पढ़ेंगे, नहीं तो फिर बाबा का परिचय कैसे मिलेगा। तो बाबा कहते हैं सबको विनाश से पहले बाबा का परिचय जरूर मिलना चाहिए, और मिलेगा ही। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना, पढ़ाई पढ़नी जरूर है। देखो, कोई बच्चों ने मुरली मिस की होगी ना पहले 2 दिन में या कभी, तो बाबा आज बता रहे कि बहाना दे देते, हम बाहर गाँव है, हम यात्रा पर है, हम ट्रैवलिंग में है, लेकिन अभी तो व्हाट्सएप पे मुरली मिलती है। तो भगवान का कदर करना सीखो। जो भगवान का कदर करता है, भगवान उसका कदर करता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम मेरा ध्यान धरो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग जो था, गृहस्थ व्यवहार जो था, वो पवित्र गृहस्थ आश्रम था। ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक बाप की है, उसका ही गुणगान करना है, अपना गुणगान नहीं करना है। हमारी कोई विशेषता नहीं, सब देने वाला परमात्मा है, उसकी ही गुणगान होने चाहिए। अपना गुणगान करके मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। करण करावन हार सिर्फ परमात्मा है। बाबा कहते हैं वरदान, बहुत सुंदर वरदान है। हर खजाने को परमात्मा ने जो दिए है, हर खजाने को स्वप्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। समाने की शक्ति, देखो खजाने भी बहुत सारे, अपने 7 गुण है, 8 शक्तियां है, समय, श्वास, संकल्प, सब खजाने हैं। भगवान ने बहुत खजाने दिए हैं, जो खजाने कोई लूट नहीं सकता। लेकिन खुद के प्रति भी लगाओ और सर्व के प्रति भी लगाओ। समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन उन्हें स्व के कार्य में लगाओ। शक्तियां भी समाओ और किसी की बातें भी समाओ। बाबा कहते ये समाने की शक्ति है, जो भी सुनो वो समाओ, अंदर समाओ। तो बाबा कहते हैं तो संपन्न बन जाएंगे और दूसरों को कार्य में लगाएंगे। अन्य की सेवा में, कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से तुम अनुभवी मूर्त बनेंगे। कोई चीज है, अगर हम उसको यूज ही नहीं करेंगे तो हमको कैसे अनुभव होगा कि वो चीज कैसे चलती है। तो भगवान की शक्तियां अगर खुद में समाएंगे तो हमको अनुभव होगा, और यूज करेंगे तो अनुभव होगा कि हमारे में वो कितनी धारण हुई है। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना। देखो, मुरली सुनना, फिर उसको समाना, फिर वो समय जब आएगा तो वो ज्ञान उसमें यूज करना। इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट्स बड़ी अच्छी और शक्तिशाली है, ऐसे इसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ। तब कहेंगे अनुभवी मूर्त आत्मा। जैसे बाबा ने 2 दिन पहले संडे की मुरली में बोला कि होली हंस का बाबा ने बताया। होली हंस कौन है? होली हंस मतलब तन, मन, दिल और संबंध में स्वच्छता। तो वो बाबा ने पक्का कराया। अगर मन में अगर हमारी अशुद्धता है तो हमने वो ज्ञान को धारण ही नहीं किया। धारण नहीं करेंगे तो फिर वो टाइम पे कार्य में यूज भी नहीं कर सकेंगे। तो बाबा जो बताते हैं वो टाइम पर काम में यूज होना चाहिए, कार्य में यूज होना चाहिए। स्लोगन देखो, गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाता चले। ओम शांति। ओम